हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम क्या होता है। इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट भी डिस्कस किए थे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव का टाइप है एंड उसी के बेसिस पे इसका एक ड्रॉबैक था जिसको हम बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। सो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, ये ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इससे जस्ट पहले वाला ही वीडियो है। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। इस एल्गोरिथम को हम एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट। वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गैंट चार्ट आगे जितने भी एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे उन सभी के न्यूमेरिकल में ये यूज होने वाला है। सो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, अ गैंट चार्ट इज अ विजुअल टूल और अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स एंड visualize the execution of process over time, help to analyze metrics like throughput, waiting time and turnaround time. So इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में क्या होता है कि आपको बहुत सारे प्रोसेस गिवन होंगे, P1, P2, P3, P4, फिर उनका आपका अराइवल टाइम गिवन होगा, उनका आपको बर्स्ट टाइम गिवन होगा। उसकी हेल्प से आपको टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, थ्रूपुट, ये सब फाइंड करना होगा। तो वो सब फाइंड करने के लिए आपको गैंट चार्ट बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पे जो गैंट चार्ट दिख रहा है, गैंट चार्ट में बेसिकली हम क्या मेंशन करते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ दिस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि ये जो प्रोसेस P1 है, यहाँ पे जो जीरो है ये जीरो बताता है। जैसे एक प्रोसेस हुआ, ये ब्लॉक है प्रोसेस का, क्लियर है, यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे ये 4 है। तो सिर्फ इस ब्लॉक का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस P1 है ये सिस्टम में कब आया, इसको CPU कब मिला, 0 सेकेंड पे। मीन्स मैं टाइम को सेकेंड ले रहा हूँ, तो 0 सेकेंड पे इस प्रोसेस को CPU मिला। और क्योंकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, इसका मतलब कि क्या हुआ कि जिस प्रोसेस को CPU मिल गया वो प्रोसेस CPU को तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक वो अपना CPU का जो ओरिएंटेड काम है वो खत्म ना कर ले। तो 4 का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ 4 सेकेंड इस P1 का CPU ओरिएंटेड काम खत्म हो गया और इस P1 ने इस CPU को रिलीज कर दिया है। अब सिस्टम में P2 है जो कि 4 सेकेंड पे सिस्टम में आ गया था। इससे पहले मैं P2 के 4 सेकेंड से आने से पहले ऐसे P1 ही था, P1 का काम खत्म हो गया है, तो P2 को मिल जाएगा CPU। P2 4 सेकेंड से लेकर 7 सेकेंड तक काम खत्म किया है CPU वाला। और जैसे ही काम खत्म हुआ P3 ऑलरेडी सिस्टम में आ चुका था जो कि रेडी क्यू में था, तो P2 7 इस पे CPU मिल गया P3 को, देन P3 खत्म हुआ एंड देन जो रेडी क्यू होता है उसमें P4 आ चुका है, तो P4 को 10 सेकेंड में CPU मिल गया। तो ये होता है, हम गैंट चार्ट की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास FCFS का एल्गोरिदम है उसमें हम कैसे गैंट चार्ट को जो क्वेश्चन गिवन होगा वहाँ पर यूज़ करेंगे। सो वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहे चैनल पे, धन्यवाद।